जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम हैं राजस्थान के पुष्कर शहर में। जी हाँ, पुष्कर एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन ये क्यों प्रसिद्ध है, क्या खास बात है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। पुष्कर यानी जगत पिता स्वयं ब्रह्मा जी की नगरी, या फिर यूं कहें मंदिरों का शहर। एक छोटा सा 30 से 40 हजार आबादी वाला शहर जो घिरा हुआ है सुंदर अरावली की पहाड़ियों और रेगिस्तान से। एक ऐसी प्राचीन लोकेशन जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे पुराणों में मिलता है। यहाँ त्योहारों में होली सेलिब्रेशन और टेस्ट में यहाँ के मालपुए का कोई जवाब ही नहीं। जहाँ एक सिंगल रंगीन मेले में 2 लाख से ज़्यादा पर्यटक आते हैं। और आखिर क्या बात है इस छोटे से पुष्कर सरोवर में कि इसे तीर्थों का राजा कहा जाता है? क्यों ये हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है? और क्यों ब्रह्मा जी ने इतने बड़े पृथ्वी लोक में पुष्कर को ही अपना स्थान चुना? जानेंगे इन सभी बातों के विषय में जो पुष्कर से जुड़ी हुई हैं। साथ ही यहाँ की सभी फेमस लोकेशन के बारे में भी बताएंगे। यहाँ कैसे पहुँचें, क्या क्या करें, कितने दिनों का ट्रिप बनाएं और कितने का खर्चा आएगा। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे लगता है इस एक वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो पुष्कर यात्रा से जुड़ी हुई है। तो शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। और आज के इस सफ़र में आपके साथ हूँ मैं घुमक्कड़ RJ रश्मि। जुलाई से लेकर मार्च तक यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं। तो चलिए, पुष्कर पहुँचने के बाद हमारी जो पहली लोकेशन है पुष्कर झील। पौराणिक कथाओं के अनुसार पंच सरोवर यानी 5 पवित्र झील में से सबसे पवित्र पुष्कर झील को माना जाता है। आखिर यहाँ नारायण को स्वयं जल के रूप में बताया गया है। वहीं झील का आकार गौ माता के खुर और ओम आकार का है और कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। वहीं कुछ का कहना है पुष्करण ब्राह्मणों ने करवाया। और ज्योग्राफिकल रिसर्च के अनुसार ये एक प्राकृतिक झील है जो लगभग 54 एकड़ में फैली है। पुराणों के अनुसार यहाँ महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी और विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की थी। वेदों को यहाँ अंतिम रूप से संकलन या लिपिबद्ध किया गया था और गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरु नानक जी ने भी यहाँ आए थे और यहाँ पाठ किया था। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान यहाँ किया था और इन्हीं से इंस्पायर होकर यहाँ गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सभी की अस्थियों का यहाँ विसर्जन किया गया था। तो साथ ही आपको यहाँ के बारे में ये और बता दें कि ये अर्ध गोलाकार रूप में 10 मीटर गहरी और 500 से भी अधिक मंदिरों से घिरी हुई ये झील है। और इसके सरोवर के जो आसपास 52 घाट हैं। सबसे बड़ा जयपुर घाट, सबसे पवित्र गौ घाट, सिखों के लिए गोविंद घाट और मुख्य घाट ब्रह्मा घाट तथा प्रधान घाट वराह घाट है, जहाँ की शाम की महाआरती देखने लायक होती है। कहते हैं यहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप दूर होते हैं, शरीर ऊर्जावान होता है और सारे त्वचा रोग ठीक होते हैं। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ कपड़े धोना, साबुन का प्रयोग करना, शैम्पू का प्रयोग करना, दातुन कुल्ला करना, फिशिंग करना अलाउड नहीं है। तो इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पुष्कर दुनिया के 10 धार्मिक स्थानों में से एक और भारत के हिंदुओं के 5 पवित्र स्थानों में से एक बताया गया है। तो दूसरी लोकेशन हमारी है जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर, जो इसी के पास में है और इसका ऊपरी हिस्सा लाल पत्थर का बना हुआ है। ये मंदिर चांदी के सिक्कों से भी जड़ा हुआ है। यहाँ लोग आते हैं और सिक्के भी चिपकाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। यहाँ ब्रह्मा जी के चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है और इसी मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति भी है जो एक प्रहरी की तरह खड़ी है। और मंदिर में ब्रह्मा जी के साथ गायत्री देवी विराजमान हैं। इसका निर्माण सर्वप्रथम विश्वामित्र जी ने करवाया और बाद में इसे समय के साथ दोबारा रिबिल्ट और रिपेयर किया गया। और 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था।
उसके बाद रतलाम के महाराजा जवतराज और गोकुल पारिक ओसवाल के द्वारा इस मंदिर की सेवा की गई और यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो यहाँ के साधु संत और बिना गृहस्थी वाले पुरुष ही करते हैं। आखिर ये विश्व में 4 मुख वाला ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जिसकी यहाँ विधिवत रूप से पूजा होती है और यहाँ की मूर्ति एक ऑस्ट्रेलियन आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार उल्का पिंड से बनी हुई है। आगे की लोकेशन से पहले आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि क्यों पुष्कर में इतने लोग आते हैं और क्या विशेष बात है पुष्कर की। हिंदू ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार एक समय धरती पर वज्रनाश जो राक्षस था उसने उत्पात मचाए रखा था और उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध किया। लेकिन वध करते वक्त उनके हाथों से 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। इन 3 जगहों पर 3 झीलें बनी, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्क पुष्कर की उत्पत्ति हुई। इसी से ब्रह्मा के कमल से पुष्प एवं हाथों से कर के संयुक्त रूप में हमें पुष्कर का नाम मिला। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुँचे, लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाई और उसका कारण ये था कि नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि अपनी माता को ये संदेश दे दें कि यहाँ पूजा के लिए उन्हें शीघ्र आना है। लेकिन नारद जी तो इस विषय में जाने जाते हैं कि वो कब कहाँ किसका किससे झगड़ा करवा दें। तो नारद जी ने अपनी माता से कहा कि आप ऐसे ही कैसे जाएंगे, आप तो वहाँ पर खूब सज संवर कर 16 श्रृंगार के साथ अपनी सखियों के साथ वहाँ पहुँचिएगा। तो इसलिए सावित्री जी को वहाँ पहुँचने में देरी हो गई। इधर ब्रह्मा जी क्रोधित होकर इंद्र को आदेश देते हैं इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए एक कुंवारी कन्या के साथ विवाह के लिए। तो इंद्र को एक दूध वाले किसान की बेटी मिली जिसे देवताओं ने गाय के दूध से धोकर 3 बार पवित्र किया और इसे 3 बार की जाने वाली क्रिया से गायत्री माता और गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गायत्री से विवाह किया और उसके बाद में यज्ञ संपन्न किया। तभी सावित्री देवी वहाँ पहुँच जाती हैं और वहाँ जब सावित्री ने ब्रह्मा जी के बगल में दूसरी कन्या को देखा तो वो क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इंद्र को सदा युद्ध में हारने की सजा देती हैं और भगवान विष्णु को मानव के रूप में पत्नी के लिए वन में भटकने के लिए श्राप दिया और ब्राह्मणों को भी उन्होंने श्राप दिया कि वे यहाँ इस कार्य में सम्मिलित हुए। लेकिन बाद में जब उनका क्रोध थोड़ा शांत होता है, देवता उनसे क्षमा मांगते हैं, तब श्री माता ने इस जो श्राप को थोड़ा सा ठंडा किया और कहा कि ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में होगी और पुष्कर तीर्थों का राजा होगा। इंद्र को हमेशा स्वर्ग में बने रहने का वरदान दिया और विष्णु को राम अवतार और पुजारियों को ये कहा कि आप हमेशा विद्वान रहेंगे। और उसके बाद सावित्री देवी पुष्कर के रत्नागिरी पर्वत पर वास करती हैं और गायत्री देवी इसके विपरीत दिशा में नीलगिरी पर्वत पर विराजित हो जाती हैं। वर्तमान में आज इन्हीं देवियों के मंदिर हैं और दक्षिण में सावित्री माता मंदिर, जहां पर 3 मई 2016 को राजस्थान के तीसरे रोपवे की शुरुआत की गई थी। तो आप वहां जाने के लिए रोपवे ले सकते हैं, नहीं तो आपको 700 सीढ़ियों का सफ़र भी ऊपर चढ़ने के लिए तय करना होगा। यहाँ इस मंदिर से आप पूरे पुष्कर का स्काई व्यू ले सकते हैं और इस मंदिर से पुष्कर बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसी के दूसरे छोर यानी उत्तर की तरफ है गायत्री माता का मंदिर, जिसे पाप मोचनी मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर जाने का रास्ता थोड़ा कठिन ज़रूर है क्योंकि ऊपर जाने का सिर्फ एक कच्चा रास्ता है। यहाँ से भी पूरे पुष्कर शहर के नज़ारे लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है पुष्कर का वाराह टेम्पल, यानी ये जो मंदिर है ये भी भगवान विष्णु के लिए जाना जाता है और यहाँ पर भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह का मंदिर है जो पृथ्वी को पाताल लोक से ले आए थे।
इस मूर्ति को पहले जहांगीर ने झील में फेंकवा दिया था और बाद में मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद जयपुर के सवाई मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। हमारी अगली लोकेशन है नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया का टेम्पल, रंगजी टेम्पल इसे कहा जाता है। ओल्ड रंगजी और रंगनाथ जी मंदिर भी इसे कहा जाता है। ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है, जो द्रविड़ कला से निर्मित है। मंदिर का निर्माण सन 1823 में हैदराबाद के रहने वाले सेठ पूरनमल गनेरीवाल की देखरेख में हुआ और ये मंदिर श्री रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के पुजारी भी द्रविड़ भारत के हैं, जो भागवत और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। अगली लोकेशन है रंगजी मंदिर का न्यू वर्जन टेम्पल, या यूँ कहें कि न्यू रंगजी टेम्पल। इस मंदिर को वैकुंठनाथ स्वामी मंदिर भी नाम दिया गया है, जो कि साउथ इंडियन स्टाइल का ये एक एग्जाम्पल है। इसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं अठमेश्वर महादेव के, जो शिव जी और ब्रह्मा जी की लीलाओं को समर्पित है। ये 18वीं सेंचुरी का एक अंडरग्राउंड टेम्पल है। और इसके बाद पुष्कर में एक गुरुद्वारा भी है, जो सिखों के प्रथम गुरु नानक जी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की पुष्कर यात्रा से संबंधित है। यहाँ एक जैन मंदिर भी है, आप जैन मंदिर भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पुष्कर के मेले की। भारत में ये लगने वाला एक सबसे बड़ा मेला है, जो भारत के सबसे बड़े पशु जो मेले लगते हैं उसमें ये खास मेला माना जाता है। और यहाँ हर साल कार्तिक के शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला लगता है, यानी अक्टूबर नवंबर में ये मेला लगता है। और 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2022 तक इस वर्ष ये मेला रहेगा, 2022 की अगर हम बात करें तो। और इस मेले में ऐसा कहा जाता है कि सभी देवी देवता, आत्मा, गंधर्व, ऋषि, गण, सुर, असुर यहाँ का जो मेला है उसके देखने के लिए दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में यहाँ विराजते हैं। मतलब उस समय यहाँ सभी दिव्य शक्तियों का डेरा होता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। पहले के समय में जब यहाँ आने के लिए जो साधन नहीं थे, तो लोग अपने ऊँट, घोड़ा इत्यादि जो उनके साधन हुआ करते थे, उनसे ये लोग यहाँ आते थे। तो धीरे धीरे फिर ये जब यहाँ आने लगे तो ये मेले के रूप में कन्वर्ट होने लगा और लोगों ने अपने पशुओं का भी यहाँ व्यापार शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पशुओं को भी खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो भारत का ये सबसे बड़ा कैमल फेयर है और इस मेले में हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। इसी वजह से इसे भीलवाड़ा का कुंभ और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। तो साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा विशेष यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और यहाँ के घाटों पर दीपदान और महाआरती, कल्चरल एक्टिविटी, कई गेम्स के कंपटीशन जैसे फॉरेनर्स के साथ में विकेट खेलना, अंग्रेज और लोकल के बीच जो कुछ और कंपटीशंस और एनिमल्स के डांस, लंबी मूंछ प्रतियोगिता, दुल्हन प्रतियोगिता, ऐसी कई एक्टिविटी हैं जिन्हें आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। पुष्कर मेले के अलावा यहाँ की होली भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ देश विदेश से काफ़ी पर्यटक आते हैं। इस मेले में शामिल होने के लिए यहाँ गजब के साउंड सिस्टम और डांस के साथ प्राचीन भांग भी सर्व की जाती है। यहाँ का एक्सपीरियंस आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा एंजॉयफुल होता है। हाँ, एक बात ये ज़रूर नोट कर लेना कि पुष्कर मेले और होली पर ये छोटा सा शहर फुल हो जाता है। मतलब यहाँ के होटल, गेस्ट हाउस सब फुल हो जाते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी। इसके अलावा पुष्कर में गया कुंड है, जहाँ भूतों का मेला लगता है और सावन में अघोरी शिव विवाह भी आप देख सकते हैं, जिसमें शिव डांस करते हैं, उनके साथ कई अघोरी बाबा भी होते हैं। अगली लोकेशन है हमारी ब्रह्मा जी की कमल की पंखुड़ियों से उत्पन्न हुए 3 सरोवर की, जिसमें से पहला है ज्येष्ठ पुष्कर झील, जिसकी हम बात कर चुके हैं। दूसरी लोकेशन है मध्य पुष्कर, जो स्थित है पुष्कर के नॉर्थ में, गायत्री माता वाले लिंगरी पर्वत के एंड में, और यहाँ पर एक बावड़ी भी है, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। तीसरी लोकेशन जो है वो इसी के साथ रुद्र पुष्कर की है, जिसे बूढ़ा पुष्कर भी कहा जाता है, या इसे कनिष्ठ पुष्कर भी कहा जाता है। कनिष्ठ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुख्य पुष्कर से छोटा है, और बूढ़ा इसलिए क्योंकि यहाँ एक बार औरंगजेब ने स्नान किया, जिसके बाद वह बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगा।
वैसे ये काफ़ी अच्छी और पवित्र लोकेशन है जिसकी मान्यता उतनी ही बताई गई है जितनी कि मुख्य पुष्कर की। नेक्स्ट आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं श्री पंचकुंड शिव टेम्पल, जो शहर के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। और कहते हैं कि यहाँ अज्ञातवास में पांडव ठहरे थे। यहाँ 5 पांडव के कुंड भी हैं। इसके पास ही पुष्कर का मृग वन भी है, इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है मानसिंह महल, जो पुष्कर के सबसे शानदार महलों में से एक है। राजा मानसिंह प्रथम के लिए गेस्ट हाउस के रूप में ये बनाया गया था और ये महल पुष्कर में देखने लायक है। सबसे खूबसूरत जगहों में से ये एक है। पुष्कर को ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली और योग साधना के रूप में भी जाना जाता है यहाँ। और यहाँ पर वामदेव गुफा, विश्वामित्र आश्रम, अगस्त्य मुनि केव और बाबा अजयपाल टेम्पल, जहाँ अजमेर के जो राजा थे अजयपाल ने कभी यहाँ पर तपस्या की थी, इसे अगस्त ऋषि का घर माना जाता है। पुष्कर पहुँचने के लिए आपको पहले ट्रेन से अजमेर आना होगा। अजमेर के स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकल आइए और वहाँ से टैक्सी लेकर बस स्टैंड पहुँच जाइए। वहाँ से हर आधे घंटे में अजमेर से पुष्कर के लिए बस मिल जाती है। सरकारी किराया लगभग 25 से 30 रुपये है। लेकिन अगर आप फ्लाइट से यहाँ आना चाहते हैं तो सांगनेर यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा है और वहाँ से भी आप पुष्कर जा सकते हैं। 150 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ से पुष्कर है। अगर आपने बस के माध्यम से पुष्कर जाने का विचार बनाया है तो हम आपको बता दें कि अजमेर का बस स्टैंड देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है, तो आप बस से भी सफ़र करके अजमेर पहुंच सकते हैं। और वहां से पुष्कर की जो दूरी है लगभग 16 किलोमीटर की है। तो अजमेर से टैक्सी, बस, स्कूटी किसी से भी आप पुष्कर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ रहने की, तो आप अपने बजट के हिसाब से ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं। और आपका बजट यदि बहुत कम है तो आप चाहें तो अजमेर में भी रह सकते हैं। अजमेर से पुष्कर तक आने में लगभग 1 घंटा मुश्किल से लगेगा। तो आप अजमेर से जाकर पुष्कर घूम के आ सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अंधेरा होने से पहले आप पुष्कर से निकल जाएं, क्योंकि रात को 8 बजे के बाद आपको अजमेर जाने के लिए साधन मिलने में दिक्कत आती है। पुष्कर में घूमने के लिए आपको किसी साधन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पैदल भी आराम से घूम सकते हैं। और अगर आपको चलने में दिक्कत है तब आप रेंट पर भी स्कूटी ले सकते हैं या ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। पुष्कर में आपको जो रेंट बाइक मिलती है तो उसका किराया लगभग 300 से 400 होता है। तो अगर आप सिंगल हैं या आप 2 लोग हैं तो आप बाइक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पुष्कर मेले या होली के सीज़न में आए हैं तो यही रेंट बढ़कर 500 से 700 रुपये या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। यदि आपके साथ फैमिली है तो ऑटो आपको सजेस्ट करेंगे और ऑटो वाला आपसे लगभग 500 से 600 रुपये लेगा और सारी जगह घुमाकर पुष्कर छोड़ देगा। अगर आप अजमेर से ही स्कूटी लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप स्कूटी ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने आपको वहाँ ढेर सारे ऐसे एजेंट मिलेंगे जो अपनी स्कूटी रेंट पर देते हैं। तो अब बात करें यहाँ रुकने की, तो अगर आप यहाँ 2 दिन के लिए स्टे करने आए हैं तो अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो होटल की अगर हम बात करें तो 500 से लेकर 2000 तक में आपको होटल यहाँ मिल जाएंगे। और ये होटल जो आपको मिलेंगे वो बड़ी बस्ती में मिलेंगे, जहाँ से मंदिर की दूरी वॉकिंग डिस्टेंस की ही है। पुष्कर में अगर खाने की बात करूं तो थाली सिस्टम 60 से लेकर 200 तक जाता है और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। पुष्कर के अगर हम खाने की बात करें तो यहाँ का मालपुआ, फलाफल और गुलाब से बना गुलकंद, गुलाब की लस्सी और कैंची कचौड़ी, दाल बाटी, ये सारी चीज़ें बहुत टेस्टी हैं। यहाँ खाने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। सारा जो भोजन है वो शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ मिलेगा। और गुलाबों की अगर हम बात करें तो गुलाब से यहाँ याद आया कि यहाँ की जो फेमस है वैली ऑफ फ्लावर्स, जो यहाँ फर्स्ट फूलों की मंडी है राजस्थान के रेगिस्तान में, जो रोज़ गार्डन है
वो बड़ा ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। यहाँ दुनिया भर से एकत्र किए हुए विभिन्न किस्मों के गुलाब हैं और पुष्कर के जो गुलाब हैं उनसे गुलाब जल, गुलकंद, फ्रेगनेंस आइटम और इसके अलावा अधिकतर गुलाब जो है वो चढ़ाया जाता है अजमेर के ख्वाजा साहिब के लिए। बाकी गुलाब एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो शॉपिंग के लिए भी बता दूं, मुख्य मार्केट है यहाँ का ब्रह्मा मार्केट। वहाँ से भी आप सभी प्रकार की ज्वेलरी, गारमेंट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, टॉयज़, ये जो भी आप चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। तो दर्शकों, आज के सफ़र में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट में हमें दे सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।